महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी की शानदार जीत को अपोजिशन पार्टियां हजम नहीं कर पा रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी अपोजिशन पार्टियों ने अपनी हार का ठेकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। मैं खुद भी किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग के हक में नहीं हूँ, लेकिन ईवीएम पर इल्ज़ाम आयद करके अपोजिशन पार्टियां खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकती। ईवीएम के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों की तंगनज़री और मुस्लिम दुश्मनी भी महाविकास अघाड़ी के हार की अहम वजह रही है। इस वीडियो में मैं अपोजिशन की वो अहम खामियां उजागर कराऊंगा जो महाविकास अघाड़ी के हार की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मज़ीद दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टियों के हार की सबसे बड़ी वजह एमआईएम और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में ना लेना है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर अपोजिशन पार्टियों की मुस्लिम दुश्मनी है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाविकास अघाड़ी के हार में कितना रोल अदा किया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको इलेक्शन डाटा देखना पड़ सकता है। फिलहाल अपोजिशन पार्टियों की हार में उनकी मुस्लिम दुश्मनी के रोल को समझ लेते हैं। चुनाव से पहले एमआईएम ने इस बात की पूरी कोशिश की कि उसको महाविकास अघाड़ी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने एमआईएम को अपने साथ लेने के बजाय एमआईएम के ही राह में रोड़े डालना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि अपोजिशन पार्टियां अपनी जीत की राह को हमवार करती, उन्होंने सारी कुव्वत इस बात पर खर्च कर दी कि एमआईएम को कैसे हराया जाए। पूरे इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी ने महायुति से ज़्यादा ओवैसी को निशाना बनाया। एमआईएम महाराष्ट्र में मजबूत ना हो पाए, इसके लिए महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के वजूद को दांव पर लगा दिया। खुशनसीब ठहरे अबू आसिम आज़मी जो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, वरना एमआईएम के अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। महज 12,753 वोटों के मामूली फासले से एमआईएम मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव जीतने में नाकाम रही। जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एमआईएम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम दुश्मनी ने एमआईएम का इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी की तरफ से फ़कत 2 सीटें ही दी गई थीं। पहली मानखुर्द शिवाजी नगर, जबकि दूसरी सीट भिवंडी ईस्ट की थी। लेकिन अबू आसिम आज़मी ने एक मिशन के तहत एमआईएम के सभी मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए, जिससे इस बात को बल मिलता है कि महाविकास अघाड़ी ने अपनी जीत से ज़्यादा एमआईएम को हराने की ठान रखी थी। दावा बगैर दलील ना हो, इसलिए औरंगाबाद ईस्ट का ये चुनावी डाटा देख लें, जहां एमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील महज 2161 वोटों से चुनाव हार गए। ज़ाब्ते अखलाक की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उन्हें मानखुर्द शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट की 2 ही सीटें मिली थी। लिहाजा इत्तेहाद में रहते हुए औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार देना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने वहां से एमआईएम के ही एक बागी कारकुन अब्दुल गफ्फार कादरी को चुनाव मैदान में उतारा, जिन्होंने 5,943 वोट हासिल करके इम्तियाज़ जलील की हार में कलीदी रोल अदा किया। अब मालेगांव सेंट्रल की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मोहतरमा शान हिंद निहाल ने अगर ज़रा सा और ज़ोर लगाया होता या कुछ और मुस्लिम वोट इधर उधर हो गए होते तो इस इलेक्शन में एमआईएम का सुपड़ा साफ हो जाता। इसके अलावा अगर वंचित बहुजन अघाड़ी एमआईएम के साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होती तो मानखुर्द शिवाजी नगर में अबू आसिम आज़मी की धड़कनें तेज़ न होने के साथ साथ औरंगाबाद सेंट्रल से भी शिवसेना को कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम नामनहाज सेकुलर पार्टियां यह जानती हैं कि मुसलमानों के दम पर ही उनकी सियासत चल रही है। अगर एक बार एमआईएम की तरफ मुसलमान चला गया तो नामनहाज सेकुलर पार्टियों को अपना वजूद बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी इत्तेहाद में मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों को जगह नहीं दी जाती,
खासकर समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि एमआईएम को किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर महाराष्ट्र में एमआईएम कामयाब होती है तो इसका सीधा असर यूपी की सियासत पर पड़ेगा, और अगर एक बार यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी से अलग हुआ तो अखिलेश यादव की हालत आज के मायावती से भी बदतर हो सकती है। अब मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसका कोई रीज़न मेरे समझ में तो नहीं आता। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई खासियत है जिसकी बुनियाद पर उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।